हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा वन रैंक वन पेंशन पर एक महत्वपूर्ण बुकलेट जारी की गई है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि उस बुकलेट में क्या क्या बताया गया है। तो वन रैंक वन पेंशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी बुकलेट के माध्यम से शेयर की गई है। तो आप देख सकते हैं इस बुकलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट भी शामिल किया गया है जो उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लागू होने के 5 साल बाद 7 नवंबर 2020 को किया था। आगे आप देख सकते हैं इस बुकलेट में चैप्टर 1 से लेके 6 तक है, यानी टोटल 6 चैप्टर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि वन रैंक वन पेंशन की जो सरकार की तरफ से बुकलेट जारी हुई है उसका सेकंड चैप्टर क्या है। आप देख सकते हैं सेकंड चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश वर्जन आपके सामने है। तो इसका जो हेडिंग आप देख सकते हैं, लंबे समय से लंबित मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग पेंडिंग इशू। आपको पता ही है पूर्व सैनिक पिछले 40 वर्षों से अधिक से भी OROP के लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 2015 से पहले इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व में विभिन्न समितियों और निकायों द्वारा विचार किया गया। अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आमतौर पर इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया। इन समितियों और निकायों की सिफारिशों का जो सार है वो संक्षेप में यहाँ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक मुद्दा पेंडिंग रहा और कब जाके ये अप्रूवल। आप देख सकते हैं तीसरा जो पे कमीशन था, थर्ड सेंट्रल पे कमीशन, इसमें रैंकों के आधार पर 3 से 9 साल तक पेंशन के लिए योग्यता सेवा में वेटेज की सिफारिश की गई थी। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वन रैंक वन पेंशन की जो बेस है, स्टार्टिंग है, वो यहाँ से हुई थी। बाद में इसमें एक समिति बनी थी, KP सिंह देव समिति, जो भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर उच्च स्तरीय समिति 1984 है, वो बनी थी। उस समिति का नाम हमने आपको बता दिया। समिति ने सिफारिश की कि सरकार को विशेष रूप से उस सिद्धांत के आलोक में वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर विचार करना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन के संबंध में पहले ही स्थापित है। इसके बाद आया चौथा पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन। फोर्थ पे कमीशन जो आयोग आया उसने कहा कि पेंशन के समानीकरण के सुझाव को स्वीकार करना मुश्किल है। इसके अलावा इसमें विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों को कोई समान लाभ प्रदान किए बिना काफी प्रशासनिक और लेखांकन कार्य करना होगा, यानी एडमिन और अकाउंट से जुड़े हुए बहुत सारे इस पे वर्कआउट करने की आवश्यकता है, ऐसा फोर्थ पे कमीशन ने कहा। इसके बाद एक समिति बनी थी 1991 में। उस समिति का नाम आप देख सकते हैं, उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति 1991, जो शरद पवार समिति के नाम से भी जानी जाती है। इस समिति द्वारा वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं दी गई, यानी इसकी सिफारिशों में भी कोई दम नहीं था जिसके आधार पर वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाए। और इसके बाद आ गया पांचवा पे कमीशन। और पांचवा पे कमीशन के आयोग ने ये कहते हुए वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश नहीं की कि प्रत्येक वेतन आयोग वेतन में कुछ लाभ देता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से अधिक होता है। ऐसे लाभ पेंशनर्स को देने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई। आप देख सकते हैं पांचवा वेतन आयोग भी वन रैंक वन पेंशन के प्रति कितना उदासीन था, इसने भी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई। और इसके बाद एक और कमेटी बनी, आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री की समिति की रिपोर्ट जून 2003 में आई। रक्षा मंत्री की समिति ने इस मुद्दे को सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालय समिति द्वारा विचार करने के लिए छोड़ दिया। अब देखते हैं कि इस कमेटी ने क्या कहा। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, इसने वन रैंक वन पेंशन की मांग पर विचार करने के लिए पेंशन व पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 27 फरवरी 2003 को एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया। समिति ने 24 सितंबर 2004 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन करने का पक्ष नहीं लिया, बल्कि PBR के लिए 1 जनवरी 1996 से प्रभावित संशोधित पे स्केल के अधिकतम पर आधारित संशोधित एक रूपता की स्नौती की। यानी इन्होंने कहा कि जो 1 जनवरी 1996 से जो पे स्केल है उसके मैक्सिमम रिवाइज्ड पे है, उसके बेस पे इनकी पेंशन को बराबर कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। तो आप देख सकते हैं अभी तक वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बारे में कोई किसी भी कमेटी या फिर वेतन आयोग ने सिफारिश नहीं की है। इसके बाद क्या हुआ, रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति बनी है। इस समिति ने अपनी 20वीं और 21वीं रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने के लिए अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया। और इसके बाद क्या हुआ, वन रैंक वन पेंशन पर जो कानून मंत्रालय है
उसके जो विचार है वो भी जाने गए। तो वर्तमान प्रणाली न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी उतरी। वन रैंक वन पेंशन के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता और उसी की कानूनी व्यवहार्यता न्याय निर्णय के लिए खुली है। इसके अलावा वित्तीय पहलू भी है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। तो कानूनी मंत्रालय ने भी ये कहा कि इसका जो वित्तीय पहलू है, ये जो बजट एलोकेशन है वो भी होगा इसमें। तो इसका भी कोई खास अच्छा इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप देख सकते हैं सब ने थोड़ा थोड़ा नकारात्मक अपना दृष्टिकोण ही बताया। उसके बाद एक कमेटी बनी जिसका नाम था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों का समूह, GOM। इस मांग पर विचार करने के लिए सरकार ने जनवरी 2005 में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। GOM ने OROP की सिफारिश नहीं की, यानी 2005 तक ये मुद्दा कहीं से अप्रूवल ही नहीं हुआ। यानी जो भी कमेटी या वेतन आयोग बना, सब ने OROP की जो सिफारिश थी उसको डाउन कर दिया, उसको लागू करने की सिफारिश नहीं की। और इसके बाद आप देख सकते हैं लग गया छठा वेतन आयोग, 6th पे कमीशन। छठे वेतन आयोग ने भी वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश नहीं की। तो छठे वेतन आयोग तक इसका कोई भूमिका ढंग से बनी हुई नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद कैबिनेट सचिव समिति बनी 2009 में। इस समिति ने इस मांग और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार किया, लेकिन OROP की सिफारिश नहीं की। यहाँ भी ये डाउन कर दी गई। हालांकि इसने अतीत और वर्तमान के पेंशन भोगियों के बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य से 7 सिफारिशें की। हालांकि इसने जो पहले और बाद के जो पेंशन भोगी है उनकी पेंशन में जो अंतर था उसको कम करने के लिए कुछ सिफारिशें जरूर की, पर OROP को यहाँ इन्होंने टर्न डाउन कर दिया। इसके बाद एक स्थायी समिति बनी, स्टैंडिंग कमेटी। स्थायी समिति ने अपने 7वीं और 9वीं 15वीं लोकसभा में रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन पर फिर से अपना रुख दोहराया। जो पहले से इनका दृष्टिकोण था नकारात्मक, वही इन्होंने फिर से दोहराया। इसके बाद राज्यसभा याचिका समिति बनी, एक राज्यसभा पेटिशन कमेटी। राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहिए। आप देख सकते हैं पहली बार राज्यसभा पेटिशन कमेटी है, इसने अपनी 142वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि सरकार को OROP लागू करनी चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ वन रैंक वन पेंशन के बारे में पॉजिटिव पॉइंट आया है। पहली सिफारिश है जो थोड़ी सकारात्मक लग रही है। और उसके बाद कैबिनेट सचिव समिति 2012 में बनी। इस समिति ने OROP के पिछले कार्यान्वयन की सिफारिशें नहीं की, हालांकि इसने पिछले सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन बढ़ाने के लिए अन्य तरीकों की सिफारिश की। तो यहाँ तक ज्यादातर जो मामले हैं वो UPA गवर्नमेंट यानी जो कांग्रेस सरकार है उसके अंडर ही रहे और सब में लगभग नकारात्मक रहे OROP के बारे में। इसके बाद 2014 में जाके लागू हुई है। इससे पहले आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने वन रैंक वन पेंशन के लिए आपके समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत किया था। आपको पिछली सरकारों के कार्यकाल में काफी संघर्ष करना पड़ा और आंदोलन शुरू करने पड़े। राष्ट्र उसी का गवाह है। अब राष्ट्र और आप सभी इस बात के गवाह हैं कि न केवल वन रैंक वन पेंशन लागू की गई, बल्कि हमारी सरकार द्वारा अब तक 35,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट भी किए जा चुके हैं। सरकार का पेंशन बजट 44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। ये मोदी का स्टेटमेंट है। इन्होंने 2014 में जाके इसको लागू किया। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 OROP के बारे में। अगले वीडियो में देखेंगे कि चैप्टर 3 में इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।